अभी जीएसटी का बहुत बुरा हाल चल रहा है। अभी 3 तारीख को इन्होंने जीएसटी फिर चेंज किया है, तो उसमें कुछ बदलाव हुआ है और बुझिए ना 1-2% हुआ है, और उसके बाद बाकी बात तो जैसे है कि तैसी है। बच्चों के स्टेशनरी जैसे कॉपी किताब हो गए, पेन पेंसिल हो गया, उस पर जीएसटी बढ़ा दिया था इन्होंने, तो उसे घटा दिया है। और जैसे किसान वगैरह का यूरिया का खाद हो गया, उनका ट्रैक्टर हो गया, टायर हो गया, इन सब पे जीएसटी इन्होंने कम कर दिया है। और बाकी बात जीएसटी लगा ही हुआ है। अब बताओ जीएसटी इतना सारा लगा है, इसके चक्कर में इंडिया पे कितना बुरा प्रभावित हो रहा है। लोगों यहाँ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ जीएसटी इतना उनको ना परेशान करके रखा है, बेचैन कर दिया है कि करे तो करे क्या। अपना ईमानदारी पैसा भी बैंक में जमा है, वो पे अगर जीएसटी लग के तब पैसा निकलता है, अगर ज़्यादा पैसा है तो। अब जो मोटा रकम कमा रहा है, ईमानदारी से कमा रहा है, कोई टीचर है, कोई बढ़िया पोस्टिंग है, उसका 1-1, 1.5 लाख रुपया आता है महीना का, उसका पैसा तो ज़्यादा होगा। अब पैसा उसका ज़्यादा होगा तो भाई वो सरकार को टैक्स दे देगा, और तब जाके उसका पैसा निकलेगा ज़्यादा। तो भाई करे तो करे क्या। वो गाड़ी भी खरीदेंगे तो उस पर भी टैक्स है, सब चीज़ पे टैक्स है। घर का किराया वगैरह सब चीज़ पे टैक्स है। खाने का चीज़ लीजिए, 5 रुपये का चिप्स खाइए या कुरकुरे खाइए, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। तो सब चीज़ पे टैक्स है। टैक्स के वजह से यहाँ इंडिया में रहना नहीं चाहता है, इसीलिए इंडिया से कितना लोग कल्टी मार दिया है, यहाँ से भाग के दूसरा देश नागरिकता ले लिया है। इससे इंडिया की सरकार नहीं सोच रही है कि हमारे पब्लिक यहाँ से भाग रहे हैं। जितना बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले आदमी हैं, उन्हें तो कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो मोटी रकम कमा रहे हैं, उनको क्या फ़र्क हो रहा है। उनकी तो जेबें गर्म हो रही है, यहाँ गरीबों के लिए दिक्कत हो रहा है। एक झुग्गी झोपड़ी में भी जो लोग रहता है, वो कहता है सरकार की इलीगल है। आज जो सरकार ज़मीनों ऐसी खरीद लेती है कचरों के भाव में, तो उन्हें का इलीगल नहीं कहती है, वो गलत नहीं हो रहा है। पर ये लोग जो रहने लगते हैं तो वो गलत है। उनका भी तो भाई बसेरा हो रहा है, उनका भी तो जीवन यापन बहुत दुख से झेलता है। हम जितना सुख से रहते हैं वो सुख से रह पाता है, बताओ। उनका कितना कष्ट झेलता है। वो कचरे उठाते हैं, कबाड़े बीनते हैं, कहीं पे मजदूरी करते हैं, तब जाके सांझ का चूल्हा जलता है उनका। तो किसी को भी सहारा मिलना चाहिए, जैसे कि सरकार की तरफ से घर मिलता है, वो चीज़ उन लोग को मिलना चाहिए। वहाँ से आपको वहाँ शिफ्ट करवा दो, तो वो लोग को वो वहाँ रहने लगेंगे, तो वो फिर वहाँ नहीं बसेंगे, वहाँ से चले जाएंगे। तो सरकार वैसा कर दो उन लोग के लिए। तो भाई दुनिया में ना सब अभी बेचैन है। जीएसटी के वजह से कोई बिजनेस भी करने जा रहा है ना, तो वो 10 बार सोचता है आज के टाइम में, क्योंकि टैक्स इतना भारी लगा हुआ है कि बिजनेस में कमाएगा कि वो टैक्स देगा। तो बिजनेस भी अभी सोचना पड़ता है कि बिजनेस कौन सा करे, कौन सा ना करे। अमेरिका ने भी टैरिफ लगा दिया है 52% का। इंडिया का माल अभी दूसरे अमेरिका में नहीं जा रहा है, वहाँ कैसे जाएगा बताओ। ये 100 रुपये का सामान है और टैक्स लगा के 152 का बिकेगा, तो मान के चलो वहाँ अमेरिका में कोई सामान, वही सामान 100 रुपये में मिल रहा है उसको, तो 152 वाला खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो अभी इसका भी दिक्कत चल रहा है। तो यहाँ इतना टैक्स बढ़ गया है ना, अमीरों का तो ठीक है, गरीबों का कमर तोड़ रखा है। तो करे क्या। टैक्स में कुछ बदलाव होना चाहिए। सरकार ममता जी क्या कर रही है पता नहीं। सरकार को
सबके लिए सोचना चाहिए, सबको एक बराबर से सोचना चाहिए, उस हिसाब से टैक्स लगावे सरकार, तो इंडिया के लोग भी जी पाएंगे। यहाँ सब कुछ करने के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है, बहुत। तो उस हिसाब से टैक्स लगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि टैक्स सही लगा है तो उस पर भाई कमेंट करना और बताना कि टैक्स आपके लिए सही है कि गलत है, कितना % उन्होंने सही किया है आप